कक्षा 7 संस्कृत त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम्। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व में उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। इस भाषा को अनेक भाषाओं की जननी माना जाता है, यानी संस्कृत भाषा को दूसरी जो भाषाएं हैं उनकी जननी यानी उनकी माता माना गया है। प्राचीन यो है ज्ञान विज्ञान यो है विनिधि अश्याम सुरक्षित है। प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान है उसका खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो ही है, एक तो संस्कृत और दूसरी संस्कृति। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत में संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। कुछ जन कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है, संपन्न है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, सुंदर है, अनोखा है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वतम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विज्ञान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र मौजूद हैं उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और ये विमान शास्त्र हैं आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्या अमृतमनुस्ते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती हैं। वसुदेव, ये सारी पृथ्वी धरती ही परिवार हैं। विद्या से अमरता प्राप्त होती हैं। कर्म से कुशलता इत्यादि। कर्म से कुशलता प्राप्त करना ही योग है इत्यादि सूक्तियाँ। सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ जने कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो है केवल धार्मिक साहित्य ही है या धार्मिक शिक्षा ही देती है, लेकिन ऐसी धारणा नहीं है, ये सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये धारणा गलत है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय भी समाविष्ट हैं, यानी संस्कृत ग्रंथ ऐसे भी हैं जिसमें मानव जीवन के विषयों के बारे में भी बताया गया है। महापुरुषाणाम
मति उत्तमजनानां धृतिः सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिता सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तो महापुरुषों के उत्तम विचार, उत्तम लोगों का धैर्य और जन सामान्य के जीवन के मार्ग वर्णित हैं। अतः हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, जिससे मानव का और समाज का सुधार हो सके। और उक्तंच कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु नियम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र, संस्कृत अमृतमयी रस से परिपूर्ण एवं सरल सीधी वाणी है, जो भाषाओं में महान तथा ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली हैं। यानी संस्कृत को क्या कहा गया है? अमृतमयी रस से परिपूर्ण इसको बताया गया है, और मीठी और सरल इसको बताया गया है, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली इसको कहा गया है। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। ये इसके शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को पढ़ना। धन्यवाद।